हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको फार्मूलाज फॉर 3D शेप्स चैप्टर 10 मेंसुरेशन में क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए जो यूज़ होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। 3D शेप्स क्या होंगी? 3 डायमेंशनल शेप्स जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। इसमें एक फिगर जो है वो क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। क्यूबॉइड शेप क्या है? जैसे आपके पास बुक है जो क्यूबॉइड शेप है, आपका जो रूम है वो क्यूबॉइड शेप है, और कोई स्वीट्स बॉक्स वो भी क्यूबॉइड शेप में होगा। लेंथ है इसकी, ब्रेथ है और हाइट है। इसकी कितनी सरफेस होंगी? 6 सरफेस होती हैं। तो 6 सरफेस का एरिया जो है अगर उसको सम किया जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब उसमें जो बॉटम सरफेस है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसके 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। जैसे आपका कोई रूम है, उसका जो फ्लोर है उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। जो सीलिंग है, जो टॉप है क्यूबॉइड की, जो टॉप होती है उसका एरिया सेम जो एरिया फ्लोर होगा वो टॉप का भी एरिया होगा। अगर रूम का एरिया निकाल रहे हैं हम तो फ्लोर का एरिया हो गया और सीलिंग का एरिया हो गया। तो फ्लोर का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो रूफ है या सीलिंग है जो, उसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक हमारे पास आ गया इसका कि जो क्यूबॉइड है उसकी 6 सरफेस होती हैं, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो सकती हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट में नॉट बी सेम। तो इसमें जो भी क्यूबॉइड होगा, अगर आप किसी रूम को ले रहे हो तो उसका जो एरिया फ्लोर होगा, हम तो फ्लोर कहेंगे उसका रूम का। अगर कोई बॉक्स ले रहे हो तो उसका एरिया ऑफ बेस कहेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी प्रकार एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो गया? अगर रूम ले रहे हैं तो एरिया ऑफ सीलिंग हमें यूज़ करने हैं इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं एरिया ऑफ सीलिंग बोल रहा हूँ। जहाँ हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो गया? वो भी एल इंटू बी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो रूम है उसकी 4 वॉल्स हैं, तो 4 वॉल्स जो होंगी, जो अपोजिट वॉल्स होंगी उनका एरिया जो है वो सेम होगा। एक वॉल का एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, और उसके अपोजिट जो होगी वो भी लेंथ इंटू हाइट होगी। तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, जो दूसरी वॉल उसके अपोजिट होगी। अब तीसरी वॉल जो है वो होगी ब्रेथ इंटू हाइट, और जो फोर्थ होगी जो उसके अपोजिट वो भी होगी ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास ये हो जाता है 2LH प्लस 2BH। इसमें 2 और H कॉमन करके L प्लस B जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स बन जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स को क्या लिख सकते हैं? 2H इंटू सम ऑफ L प्लस B। L क्या है? लेंथ, B क्या है? ब्रेथ। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया 2H इंटू L प्लस B। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ना हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोलते हैं। लेटरल मीन्स साइड का। तो कितनी साइड्स हैं क्यूबॉइड की? 4 साइड्स। जो 4 सरफेस हैं उसकी, क्यूबॉइड की जो 4 सरफेस हैं उनका एरिया फ्रंट फेस, बैक फेस और जो साइड फेस होंगे, तो ये इनका एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी इसको बोल सकते हैं हम। एरिया ऑफ अगर रूम का है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। तो ये सेम फार्मूला रहेगा 2H इंटू L प्लस बी, मीन्स 2H और सम ऑफ L प्लस बी मल्टीप्लाई, 2H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2H मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ L प्लस बी। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा? सभी 6 सरफेस का एरिया सम होगा। जो 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस कौन कौन सी है? बॉटम का एरिया LB, टॉप का एरिया जो सीलिंग है LB, प्लस जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हैं उनकी। तो हमारे पास वो फार्मूला हो जाएगा 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? LB प्लस BH प्लस LH। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू सम ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। इसको हम ऐसे लिखेंगे
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। जी आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम होगा कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली, किसी क्यूबॉइड ने कितनी स्पेस का ऑक्यूपाइड की है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा उसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH भी लिख सकते हैं इसको, और यू कैन राइट इट एज L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो जी आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसमें L और B जो है ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ बेस भी हो सकता है ये, तो इसको हम एरिया बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो डिफरेंट थी, सेम नहीं है। क्यूब में क्या है? लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, जो उसकी लेंथ होगी वही उसकी ब्रेथ होगी, वही उसकी हाइट होगी। सपोज उसकी लेंथ है L क्यूब की, उसकी ब्रेथ भी L होगी और उसकी हाइट भी L होगी। तो इसकी कितनी सरफेस होंगी? जितनी क्यूबॉइड की हैं 6 सरफेस हैं, तो इसकी भी कितनी सरफेस होंगी? 6 होंगी। अब इन 6 सरफेस का एरिया क्या होगा? एक सरफेस का होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि जे जो है जे बेस जो होगा इसका वो स्क्वायर होगा। तो अगर स्क्वायर बेस है तो उसकी साइड को अगर हम L लेते हैं तो उसका हो गया L इंटू L, मीन्स साइड इंटू साइड हो गया साइड स्क्वायर। तो कितनी सरफेस है इसकी? 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब का हो गया 6 साइड स्क्वायर, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। अब इसकी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो, क्योंकि 4 साइड्स होंगी, लेटरल में क्या होंगी? जो उसकी 4 बाल्स होंगी। तो 4 बाल्स के लिए क्या होगा इसका? 4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड में वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H, और वी सिंपली कैन राइट इट एज LBH। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? साइड क्यूब मीन्स L क्यूब होगा, क्योंकि साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड में LBH है, तो इसमें L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H है, तीनों सेम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? साइड क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो 3D शेप में है सिलेंडर। जो सिलेंडर है इसकी 3 सरफेस हैं। घर में आप किसी डिब्बे को देख लो, गोल डिब्बा जो है, एक ऊपर उसकी ढक्कन जो है, लिड जो लगा हुआ है वो गोलाई में है, एक उसका जो बेस है वो भी गोलाई में है, सर्कल शेप में है, टॉप भी सर्कल शेप में है, और एक उसकी जो कर्व सरफेस है जहाँ जिसको हम लेटरल सरफेस करेंगे। इसकी 3 सरफेस है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? क्योंकि वो सर्कल है, जो उसकी बॉटम है, तो वो होगा एरिया बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल शेप में है तो उसको हम पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर, जो टॉप होगी उसकी, जिसको हम लीड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? सर्कल है, तो वो भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या इसको हम क्या कह सकते हैं? कर्व सरफेस सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, जो थर्ड उसकी सरफेस है 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब टोटल में क्या हो गया? इन तीनों सरफेस का एरिया प्लस करना है। तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक तो 2 पाई आर एच होगा प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको मैं अगर लिखूँ तो ऐसे आएगा 2 पाई आर एच जो लेटरल सरफेस एरिया है, और 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों हो गया? एक बॉटम का जो सर्कल है और एक जो टॉप है, तो इसमें 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, और ब्रैकेट में क्या रह जाता है? आर प्लस एच, जहाँ एच प्लस आर इसको आप लिख सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जहाँ एच प्लस आर इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में। नेक्स्ट है जो पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री।
किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 2πr। आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इसी चैप्टर की 4th एक्सरसाइज में आपको पेरीमीटर ऑफ द बेस यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है कि सिलेंडर जो है उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। अब उसका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है उसके रेडियस पे और उसकी हाइट के ऊपर। सिलेंडर का रेडियस होगा, उसकी हाइट होगी। सपोज उसका रेडियस r है, उसकी हाइट h है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? πr² h। तो ये 3D शेप्स रिलेटेड जो फार्मूलेज थे, ऐसे 3D शेप्स में और भी शेप्स हैं, लेकिन इस 3D शेप्स में वो शेप्स मैंने ली हैं जो क्लास 8th मैथमेटिक्स मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में यूज़ होंगी। मैंने उनके ऊपर आपको ये फार्मूलेज बताए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको समझ गए होंगे और इनको आपको लर्न करने में आसानी होगी। आप इनको ईज़िली लर्न कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरे इस चैनल पे वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपडेट अपने चैनल पे करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।